देते। तो ये फिर आपके पास तय गाड़ी है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। पर्ची देते ही नहीं है, ऐसे ही फिलहाल ही छोड़ देते हैं पैसे दो। कितनी बार ऐसा हुआ कि उठा के लेके गए? हमारी 4-5 बार उठ चुकी है। हर मार्केट में महीने में 2-3 बार म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आती है और माल समेत इनकी रेहड़ियां जब्त की जाती हैं। बहुत बेरहमी से पटड़ी खोखे वालों को उखाड़ दिया जाता है। ये डर, दहशत व असुरक्षा पैसे उगाही का अच्छा साधन बन जाता है। इस रिचुअल में अक्सर पुलिस के डंडे भी शामिल हैं। 2 रोटी गई हमारी, 2 रोटी का उसके साथ में सामान है। कितनी बार ये महीने में हो जाता है? महीना में हो जाता है लगभग में 3 बार, 2 या 3-4 बार हो जाता है। हफ्ता में 1 बार हो जाता है। अभी मेरी रेडी और कढ़ाई और हाथा उठ के गया है। इससे पहले 5वें महीने में मेरा नहीं तो ये क्या बनाते थे आप? जलेबी बनाते थे जी। और कब से यहाँ काम करते? ये तो खैर अभी काम मैंने शुरू किया है तुम्हारे 10-15 दिन से। उससे पहले मैं सन 78 से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, उससे पहले मेरा 6-7 हजार रुपए का नुकसान किया 5वें महीने में। क्या किया? रेडी ले गए, पेटी ले गए उठा के, बोतलें ठंडी करने वाली, एमटी ले गए 6-7 डाले, उसमें वापस कुछ नहीं दिया। ये तो हमारा जो है डेली का ही रूटीन का, डेली ड्राइव का होता है एक्शन। कभी किसी इलाके में ले दिया, कभी किसी इलाके में। रोजाना हमको जो है जो एनक्रोचमेंट अनलीगल होता है पब्लिक लैंड पर, उसको रिमूव करते हैं, उनका सामान अपनी गाड़ी में सीज करते हैं। हमारी ये दुकान लगी हुई थी पान की, अब तोड़ ताड़ के चले गए ये सब। अब ये लोग अगर मंथली ले जाते हैं तो इनको तोड़ने का क्या मतलब है? नहीं तो मत लो, मत लगाने दीजिए। लाइसेंस तो पहले भी बने थे, लेकिन किसको मिले हैं? जो अपनी जान पहचान वाले के हैं या जो सिफारिशी हैं उनको लाइसेंस मिलते हैं। ऐसे थोड़ी मिलते हैं गरीब आदमी को। कौन देता है गरीब आदमी को? ऐसे ना तो मारना शुरू कर देते हैं, डंडे मारते हैं। सामान पलट देते, सामान लोड देते हैं। ये जो पैसे दिया तो उसके बाद तो सेफ्टी हुई थी। उसके बाद भी सेफ्टी करनी, फिर उनकी घर की दादागिरी वर्दी पहन लेते, दादागिरी। 1 मिनट में नहीं उठाते हैं, तगड़ा माल उठा लेंगे ना। ये तो माल 20 रुपए का है, ये का उठा ले जाएंगे, तगड़ा माल उठा लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, आप आगे जाके दिखाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे इसकी, तो आगे से ऑर्डर आएंगे तो ये लोग हमें और तंग करेंगे। कोई भी तंग करेंगे ज्यादा, नहीं लगाने देंगे। उखाड़ने उजाड़ने का ये सिलसिला सिर्फ अनलाइसेंस्ड हॉकर्स तक सीमित नहीं। वे सब लोग जिनके पास बाकायदा तह बाजारी लाइसेंस हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। तय बाजारी ही है हमारे पास, तय बाजारी देते हैं हम। 96 तक की हमारी तय बाजारी भरी हुई है। मैंने हर महीने भरते चले आ रहे हैं, 69 से और 82 से। कुछ लोगों की 82 से, कुछ की 69 से है। तो इतने साल से हम तय बाजारी देते चले जा रहे हैं, फिर भी हमें हटा दिया पुलिस वालों ने। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? अब हम कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, या चारों तरफ कोई सुनाई नहीं करता हमारी। 10-11 साल हो गए मैडम हमें बैठे हुए। अब आगे इन्होंने ओवर बढ़ा दी कि कुछ पैसे बढ़ाओ, और कल हमारी फिर सामान लेके, सारा तख्त वगैरह सब सामान लेके, तराजू बाट सब, कुछ भी नहीं छोड़ा। वो ये कहते हैं 100 रुपए महीने रेगुलर दे रहे हैं, तो नया कोई अफसर आ जाएगा, वो कहेगा 150 लेने हैं, उनको हटाओ जाके। तो हटाने के डर के मारे वो 150 रुपए महीने दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। तय बाजारी का तो ड्रामा है, झूठा है। तय बाजारी देते हैं। देखो पंजाबी बाग वालों को तय बाजारी दी है, बदरपुर वालों को तय बाजारी दी है, वो उठा देते हैं। तय बाजारी का झूठा ड्रामा है। तय बाजारी को तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कोई भी 200 रुपए महीने देता है, हाँ। तो किसका कितना हिस्सा कैसे बनता है? इसमें सारे लोग बांट के लेते हैं, ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। खान पीने हाँ, का? खाने पीने का सेब संतरा, जिसकी जैसी मच्छी की दुकान है मच्छी उठा ले गए, फ्रूट की दुकान है फ्रूट, सब्जी दुकान सब्जी उठा ले गए। वो अलग। हाँ। क्या करें फिर, कहाँ जाए? अब ये बताइए, हमें कहीं बता दो आप। हम यहाँ के बासिंदे हैं, हमारा बुढ़ापा हो गया, बताइए क्या करें? हमें कोई नौकरी नहीं रख सकता। आपका नाम? मेरा नाम लाला राम। अच्छा ये बताइए, अगर इन्होंने पैसा लेके भी उखाड़ना है तो पैसा देते हैं? क्या करें फिर? नहीं बैठने देते हैं, नहीं बैठने देते हैं, मारते हैं। जामा भी लगाने नहीं देते हैं, पैसे देने के बावजूद ही मारते हैं। इस तरह हमारा सरकारी तंत्र नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय असुरक्षा फैला रहा है, जिससे नागरिकों का आत्मसम्मान भी कुचला जा रहा है। रोज सामान ले जाते हैं, रोज ये होती दिक्कत वाली मेरे साथ। मेरे बच्चों को नौकरी लगवा दो, हम नहीं बांटेंगे पटरी पे, बिल्कुल भी हम नहीं बांटेंगे पटरी पे। हमने सामान ले जाते थे, हमने मेरे बच्चों को लगवा दो, मैं नहीं बांटूंगी। रोटी कमाता है, ऐसा होता है। रोते बिलखते लोगों से जब्त की गई हजारों गाड़ियां व लाखों का सामान हर महीने म्यूनिसिपैलिटी यार्ड्स में डंप कर दिया जाता है। वहां से माल व रेहड़ी छुड़वाने के लिए वही जानलेवा
कानूनी कार्रवाई, फाइन्स, स्टोर चार्जेस और मुंहमांगी रिश्वत। कभी 1000 भी देते, 700 भी देते, 800 भी देते, 500 भी देते। कभी एक मेरा भतीजा नहीं है, कल बिहार में रहता है, कभी 700 रुपए दे दिया, कभी 500 दे दिया, उसने थक के आइसक्रीम की रेडी बंद कर दी। क्या करता है? थक के आइसक्रीम की रेडी बंद कर दी है, वो खाली घूम रहा है इस वक्त। हमारे 26,000 रुपये नुकसान हुआ था। कमेटी वाले, एक पुलिस वाले उठा ले गए, थाने वाले क्या ले गए? 2 तखत, अंडे, 16 बड़ी संतरे की, तराजू बट्टे, घर के बर्तन, रोटी खाने के लिए। कब ले गए? आज होगा 4-5 महीने हुए हैं। कितने पैसे का नुकसान हुआ? 26,000 रुपये का। वो कैसे 2 तक 26,000 की थोड़ी आते हैं? सारी बाजार थी, घर की रिश्ते थी ना, क्या घर के रिश्ते यही तो रहते थे। ये टूटे ना, वही दुकान थी, हलवाई दुकान थी, चाय, होटल, बैट बोड़ा, पुराना सारा काम हुआ था। अभी हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जब हाथ पाँव चले जाते हैं रेडी के, फिर किसी काम के नहीं रहते हैं, फिर इधर से पैसा इधर से लेते हैं, कर्जा लेते हैं, फिर उन्हें देते हैं, फिर लाते हैं, छुड़ाते हैं। आफ्टर ऑल हमको पकड़ने के बाद भी हम इनकी रेहड़ियाँ कई बार हम 15 दिन के बाद छोड़ते हैं, तो ये बेचारे परेशान होते हैं। एक्चुअली आजकल बेरोजगारी भी है, इस वजह से लोग अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी वाले रेड करके गए, कुछ ही मिनटों में वे सब लोग जो जब्ती से बच गए वापस अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो फिर हर रोज रेड का ये नाटक क्यों? सरकारी कागजों में इसे क्लियरेंस ऑपरेशन कहते हैं, पर वास्तव में है सिर्फ एक अच्छा खासा एक्सटॉर्शन रैकेट। यदि औसतन 200 रुपया महीना प्रति रेहड़ी भी लगाएं, तो दिल्ली के करीब 3 लाख हॉकर्स लगभग 6 करोड़ रुपया प्रति महीना लाइसेंस परमिट राज के इन ओंगल देवताओं को चढ़ा रहे हैं। इसका बोझ आम नागरिक को भी चुकाना पड़ता है, फल, सब्जी इत्यादि की बढ़ी कीमतों के रूप में। असर तो होता है, थोड़ा होता है, मामूली 10%, 5% असर होता है, बाकी 90-95% असर नहीं होता। क्यों? वो दोबारा लगा लेते हैं। पर ऐसा क्यों? कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है, इसीलिए है कि लोग बाग जो जुर्माना कम है। महज हमारी ही इस इंक्रोचमेंट हटाने से, हमारे स्टाफ के इस काम को साफ करने से ही मामला नहीं बनता। हमारा और पुलिस महकमे का तालमेल होना चाहिए। हम बार बार उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई हम हटा देते हैं, और उस पर आप भी निगाहदाश्त रखिए, आप भी निगरानी रखिए, उनको ना बैठने दें, क्योंकि पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान, बीट ऑफिसर हर वक्त वहीं तैनात होते रहते हैं, और उनकी नजर में सब कुछ होता है कि ये क्यों बैठ जाते हैं, किस तरह बैठ जाते हैं। अक्सर ये शिकायत हमको मिलती है कि साहब आप तो हटा जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने मफादात के लिए उनको फिर बिठाए रखते हैं। वैसे ये अनुभव बहुत होता है, अगर आप वेंडर्स का काम करने जाएं तो पुलिस म्यूनिसिपैलिटी के पास भेजती है, म्यूनिसिपैलिटी पुलिस के पास भेजती है, और कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार